तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग कहीं घूमने गए थे सैटरडे को, तो वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को पता ही चल जाएगा। और यहाँ पर बाबू उसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, भले ही वो थोड़ी देर बाद सो जाती है रास्ते में। तो हम लोग करीब 6 बजे निकल गए थे, थाने जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 50-55 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हम लोगों को जाने में। और ये है सीएसटी का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है शाम के टाइम पे स्पेशली। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे बज गए थे 8 और हमारी बाबू जो है वो सो के उठ गई थी, पूरे रास्ते सोई थी ये। और बस हम लोग पहुँच गए हैं, ये आ गई है भाभी की गली। हम लोग अपने भाभी के यहाँ गए थे, यानी जेठानी जी के यहाँ, काफ़ी टाइम बाद गए थे। ये है मेरी जेठानी की लड़की सृष्टि, जो कि बाबू को खिलाने के लिए बुला रही थी बार बार, इसलिए हम लोग आ गए इस वीकेंड। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। और कुछ देर तक बाबू काफ़ी शांत थी, देख रही थी। घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस आधे घंटे में ये मिल गई और साथ में एंजॉय करने लगी। और यहाँ पर देखिए सृष्टि डांस कर रही है, इसके साथ ही इसके डांस को फॉलो कर रही है और सारे स्टेप को करने की कोशिश कर रही है। काफ़ी एंजॉय किया इसने और हम लोगों ने भी। उसके बाद खाना पीना खा के सो गए थे हम लोग। फिर सुबह उठने के बाद नहाया धोया, फ्रेश हुआ, उसके बाद फिर चाय नाश्ता करके हम लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए डी मार्ट में। तो संडे था, इस वजह से काफ़ी भीड़ थी, लेकिन लेडीज़ों को भीड़ से क्या लेना देना, शॉपिंग तो करेंगे ही। तो किसी तरीके से शॉपिंग करके आ गए वापस। फिर खाना वाना खाकर हम लोग वापस से निकल गए, क्योंकि मंडे को ड्यूटी है इनकी, इस वजह से हमें शाम तक घर पर पहुंचना था। और ये है व्यू थाने का, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। जो भी हो, मुंबई देखने में तो सुंदर लगती है, बाकी का कुछ पता नहीं है। तो रास्ते में बाबू सो ही रही थी और मैं भी खाना खा के ही जस्ट निकली थी, इस वजह से मुझे भी नींद आ रही थी हल्की हल्की, सच बताऊं तो। और मेरी एक दो झपकी लगी है ना जब आँखों की, जैसे हेलमेट टच होता है ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं बेटा सोना तो नहीं है। तो उन्होंने नारियल पानी पिलाया और उसके बाद बोला नहीं सोना नहीं है, क्योंकि बाबू भी अब साथ में है तो बहुत भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कोलाबा में। और कोलाबा में पहुंचते ही लगा कि चलो भाई आ गए हैं अपने जगह। और ये है हमारा मिलिट्री एरिया। तो पहले तो सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था, मगर जब से बाबू आ गई है तो उसे संभालना, टेक केयर करना तो थकान हो जाती है, पता नहीं क्यों। मेरे साथ ही ऐसा होता है या सभी के साथ। तो बस हम लोग आ गए अपने क्वार्टर के नीचे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।